इतना तो पावरफुल है जो आपके शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते, फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को सिक्या दे के गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गए। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं बाप स्वभाव है, लेकिन बाप स्वभाव प्यार को खत्म नहीं कर, संबंध को खत्म नहीं कर, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से
खुशियों में नाचे मन, देख तेरी सुंदर रचना, खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन।
सब जाए। तेरे वरदानों से बाबा झोली भर सब जाए। त्याग तपस्या सेवा से मिलता नया जीवन, त्याग तपस्या सेवा से मिलता नया जीवन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। देख तेरे सुंदर रचना खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है, ये जितना न्यारा है। ओम शांति। शांति। कल भी बाबा ने ब्रह्मा बाप को याद किया। संदेश आदेश जो भी कहो, बाबा ने कहा बच्चों की तीन स्थिति, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। आज भी क्या कहा बताओ। हम्म, क्या कहा? बाबा ने पापा मन में ने कहा कि सॉरी, बोलो लता बेन। किसी की कमी के संस्कार ये अपनी शुभ भावना को कम कर देता है। तो हम्म, किसी की बाबा कहते हैं, कमी कमजोरी को मत देखो, सबको शुभ भावना कि बाबा का बच्चा है और ये प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार से रहो। सामने वालों का संस्कार कितना पावरफुल है, जो हमारी शुभ भावना और हमारी प्यार को कम कर देता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा के बाद दूसरा कोई व्यक्ति है तो है जगदीश भाई। हमारे जगदीश भाई ने पूरा जीवन यज्ञ के लिए, बाबा के लिए, पर है तो स्वयं के लिए। क्या नहीं किया हम बीच बीच में सुनते रहते हैं। और एक बुक है हमारी, ये सब पूरी हो जाएगी तो वो भी पढ़ेंगे। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक, है ना। लास्ट लास्ट जब बेड पर थे, आंख में आंसू थे उनके। दुख के नहीं थे, पश्चाताप के नहीं थे। हम्म, एक ही था कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। इतना किया, कितना क्या नहीं किया यज्ञ के लिए आप बताओ। बहुत उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा किया, है ना। हम इंसान मनुष्य ऐसा प्राणी है, हमेशा दूसरों के आधार पर देखो, जन्म से लेकर अंत तक हमारी अर्थी भी दूसरा उठाता है ना। हम डिपेंड हैं हर चीज के लिए, फिर भी वो हमारी जो कमी है वो हमें नहीं दिखती है। ये ज्ञान है स्व के लिए, स्व को देखना। हम यहाँ आए हैं स्व को देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। पर आप देखना, सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम होश में नहीं रहते हैं। बाबा हमें होश माना स्मृति ही दिला रहे हैं, है ना। हमारी विस्मृति विस्मृति में ही हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई भी कर्म करते हैं। देखो, मैं आत्मा कर रही हूँ कितना याद रहता है, पहली बात तो।
मैं आत्मा का पाठ हमने कितना पक्का किया है। जिसने नहीं किया ना वो दूसरों को देखते हैं। भाई वो है ना संस्कार, बाबा ने तो बोल दिया, ये माया, रावण, शूद्रपन का जो संस्कार है हमारे पास, तभी तो हम आए ना बाबा के पास। और वो बाबा का बच्चा, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। हम जब दूसरों का संस्कार देखते हैं फिर उसकी ग्लानि करते हैं, मतलब जो भी टॉन्टिंग करते हैं, मतलब है ना, नफरत करते हैं, ईर्ष्या आती है, तो हमारे अंदर भी तो है ना। सामने वालों का जो देखते उससे डबल तो मेरे अंदर भी, पर मेरा मुझे स- हर आत्मा को यही लगता है ना कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि आत्मा वैसे है अच्छी, ओरिजिनल, अनादि आदि रूप में। पर हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई कमी तो है, तभी तो शरीर में बैठे हैं ना। जिस दिन आत्मा की सब कमी निकल जाएगी तो देखो कर्मातीत बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। आत्मा देखो हमारी दादियाँ कैसे एक एक करके बन गए तो चले गए, है ना। बन जाते हैं तो नहीं रहते हैं। तो नहीं देखना है, फिर भी देखो, सुना ना, होश माना समझ, होश में आना माना, होश में रहकर कर्म करना माना समझ। तो बाबा समझ देते, फिर भी हम भूल जाएंगे अभी। 2 घंटे में याद भी नहीं रहेगा, फिर हम उसी में ही आ जाएंगे वापस। तो वो नहीं करना है ना। दूसरों के कारण हम हमारा स्वभाव बदल देते, हमारा संस्कार बदल देते नहीं। तो देखो माया में कितना पावर है, शक्ति है। ब्रह्मा बाप की तो जिम्मेवारी थी, 450 बच्चे थे, तो बाप ने ऐसा नहीं किया ना। जानते थे हर एक के स्वभाव को, संस्कार को। बहुत कम है जो आए माउंट आबू में जिन्हों को मैंने नहीं देखा और नहीं मिला। बाकी ज्यादातर लोगों से तो मिला और देखा भी उन्हों को। तो आप बताओ। हम्म। तो हमारा तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, है ना। न किससे हमने शादी की है, ना हमें करनी है कि नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, कहावत है। फिर भी हमको प्रॉब्लम क्यों है कि नहीं। ना हमको किसी को खाना देना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ना उनका कुछ हमें करना है, कुछ भी नहीं। फिर भी क्यों बाबा बोलते, अपनी शुभ भावना हम कम कर देते हैं, प्यार कम कर देते हैं। वो नहीं करना है, हर एक आत्मा का पार्ट है, रिकॉर्डेड है। और वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ड्रामा है। पर हम ड्रामा भूल जाते हैं, पार्ट भूल जाते हैं। ये ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है और रिकॉर्डेड है। कल पहले जिन्होंने जो पार्ट प्ले किया वही करेंगे, और वो एक्यूरेट करेंगे। उसमें बाबा भी बदली सदली नहीं कर सकता है, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत गहराई से सोचना है ये बात जो बाबा ने बताई। आज 25 तारीख है। सार है मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फूलना फिकर रखो। देखो वो हम नहीं करते नहीं। मेरी आत्मा भी तो तमो प्रधान है ना, अपवित्र है, पतित है। तो उसको मुझे अभी पावन बनाना, पवित्र बनाना, सर्वगुण संपन्न बनाना, 16 कला संपूर्ण बनाना, मेरी आत्मा के लिए कितना काम है। हम्म, तो वो फिक्र हम नहीं रखते हैं नहीं। तो बाबा ने बोला आज अपने लिए फिक्र रखो, कोई भी खामी माना कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। यही माया गफलत करा देती है। हमें खुद निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निरहंकारी बनना है ना। माया बनने नहीं देगी, भूल करा देती है। गफलत माना भूल। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से सब शुभ बोल सदा निकलने चाहिए। आज निकला कल नहीं निकले ऐसा नहीं। सदा, निरंतर। हम्म? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं, पढ़ाई है ये, स्कूल है ना, ये डिग्री है।
100% मार्क्स रखेंगे, सोचेंगे, संकल्प करेंगे तो 75 आएगा। 75 रखेंगे तो 50 आएगा। 50। और 50 का रखेंगे तो 25 आएगा। है ना? इसलिए गोल हमेशा ऊंचा रखना है। मन में ये ईगो बैठा है, तो मन को ही काम देता कि उनका ईगो निकले कि तेरे को 100% मार्क्स लाना है ना? मन को काम देना है, ये सोचे कि मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। देखना मन नहीं करेगा। मन के पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, जो खुद के लिए भी, स्वयं के लिए भी इतना शुभ सोचे। कई बार, अब कभी लास्ट संडे भी बाबा ने बोल के बताया ना, कई बच्चे कहते कौन बना है, कोई तो नहीं बना है। मैं नहीं बनूं तो कोई हर्जा नहीं, है ना? तो बाबा भी हमारा सुनता है, तभी तो बोलता है ना, बोल के बताते हैं। तो सदा मुख से खुद के प्रति ये शुभ बोल निकलेंगे तो औरों के प्रति निकलेंगे, है ना? हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। इतना इजी भी नहीं है नारायण बनना। हाँ, अपना पोता मेल देखना है। देखो, रोज बाबा खुद के लिए कहते हैं कि अपना पोता मेल देखो। कभी आया दूसरों का देखो? नहीं ना। आज भी बाबा ने होमवर्क दिया, अपना पोता मेल देखो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। जो भी ड्रामा में सीन सामने आती है, हमारा क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है। लौकिक में भी कईयों का शरीर कमजोर होता है, कुछ घटना सुनते देखते हैं तो तुरंत हार्ट फेल हो जाते हैं, है ना? यहाँ भी ऐसा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, हम अपना पुरुषार्थ करते रहे। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी है। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। देखो, आत्मा शरीर के बिना क्या कर सकती है ना? एक कर्मेंद्रियों के आधार पर आत्मा भी पढ़ रही है। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। भक्ति में देखो, भगवान को ढूंढते हैं, है ना? भक्ति मार्ग माना। और वो भगवान को ढूंढने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में गए, गुफाओं में गए, आश्रम कहाँ कहाँ गए देखो। तो जो जो जहाँ जहाँ गए उनको जाकर पूछो भगवान मिला? सभी कहेंगे नहीं। कोई किस कारण से छोड़कर गए, कोई किस कारण से, जाकर पूछेंगे। बाबा ने बोला ना लास्ट में भी, कोई भी सन्यासी सच नहीं बताएगा, घर बार क्यों छोड़ा, है जंगल में क्यों गया, सन्यासी क्यों बना, कोई नहीं बताएंगे। हम्म। तो यहाँ तो देखो, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं। हमारा वैराग्य मना, क्या कहेंगे? ये ज्ञान मार्ग है ना। हमारा वैराग्य त्याग के आधार पर नहीं है। हमारा वैराग्य का आधार क्या है बताओ? तो पता चलेगा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है। हम्म। बाहर से हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाते, वो नहीं पीते, ऐसा नहीं, वो कोई त्याग नहीं है ना? वैराग्य वो नहीं है। विकारों को छोड़ना। हद से वैराग्य। हमारा वैराग्य माना संसार में रहते हुए, हम संसार में ही रहे, हमें कुछ भी घर बार छोड़ना, बच्चे, पति, जॉब, कुछ भी नहीं छोड़ना। संसार में ही रहना है, सबके बीच रहना है,
सबके साथ रहना है, पर हमारे अंदर संसार नहीं रहे। मैं संसार में रहूं और मेरे अंदर संसार नहीं रहे। फाइन लाइन है छोड़ना है हमें हमारे अंदर रहे हुए जो विकार है, 5 विकार है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, बैड हैबिट से जो भी दुख देने वाली बातें हैं, जो हमें दुखी बनाती है, रोगी बनाती है, मतलब लिस्ट बनाओ, अशांत बनाती है, नाखुश करती, वो सब बातों को हमें छोड़ना। उससे हमें वैराग आवे। ये पुरानी दुनिया, पुराना संस्कार और संसार, बाबा ने बोला, वो आकर्षण नहीं हो हमें, वो है वैराग्य। तो वो नहीं आता हमें, नहीं। हम तो कुछ न कुछ, बाबा तो फिर सुन लेते हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं बहन, हम तो संसार में है ना, जाना पड़ता है, करना पड़ता है, पर अंदर से देखना हमारा भी कुछ न कुछ आकर्षण होता है कि मैं जाऊं, मैं ये करूं, मैं ये पहनूं, मैं ये, समझ में आया। वैराग्य नहीं आता है हमारे अंदर। और जो दुख देता है ना, उसी का ही तरफ हमारे ज्यादा आकर्षण होता है। शिव बाबा सुख दाता है, सुख देता है, स्वर्ग में ले जाता है, उसके तरफ हमारा बहुत कम। आप देखना, उसके बारे में कम सोचते हैं, संसार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो अंदर से छोड़ने की बात है। हम्म। जो व्यवहार है, त्योहार है, वो तो निभाना है, करना है, बाबा ने कोई मना नहीं किया है, पर अलिप्त रहकर, न्यारा रहकर, कमल जैसे पानी में है, पानी से अलग अलिप्त है, पानी भी स्पर्श नहीं कर सकता है, कादव कीचड़ में उगता है वो, है ना। तो ऐसा हमारा जीवन होना, तो ये है ज्ञान मार्ग ना। बाबा अंदर का वैराग्य, अंदर का त्याग, बाहर का नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देखो, एक ही काम करना है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है, तुमसे सुनकर कोई भी कहे भी, परंतु अर्थ तो समझ नहीं सकते। हमारी संस्था जैसा हमारा संघ को कॉपी करके खोल के बैठे, पर बाबा कहते कुछ नहीं कर सकते हैं। समझाने का अक्ल ही नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते कि बेहद के बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। ये वैराग्य माना समझ, ठीक है। और गहरी वैराग्य की परिभाषा है, वैराग्य माना समझ। हर कर्म हम समझ पूर्वक करें। हर कर्म हम कैसे करते हैं? अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या तो भविष्य में, बताया ना। वर्तमान, खाली हमारा अटेंशन वर्तमान पर हमें रहना, रखना है। वर्तमान में जीना, वो बाबा हमें सिखाता है कि आज क्या करना, अभी क्या करना है मुझे, है ना। तो ये है वैराग्य, ये है समझ। अब भी समय है मेरा विकर्म विनाश करने का। पास्ट में रहने से भी कोई फायदा नहीं, भविष्य में रहने से भी कोई फायदा नहीं, ना। वर्तमान में ही रहना है। ये तो तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। इसलिए देखो, रोज की रोज मूल्य आती है। कल थी वो आज सुन रहे नहीं, आने वाले कल की आज सुन रहे नहीं, आज की आज, ऐसा, है ना। तो इसी सेकंड, मतलब इस जो सेकंड मेरे हाथ में है, वो व्यर्थ नहीं जाए। कल भी बाबा ने बोला ना, समय, संकल्प, श्वास, कुछ भी हमारा व्यर्थ नहीं जाए। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्सर है, मामेकम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे, थे लास्ट जन्म में,
इस जन्म में जो भी हमारे देह के संबंध है वो पास्ट में नहीं थे, पास्ट में कोई दूसरे थे, इस जन्म में दूसरे है, और हमारा तो इसी जन्म में अभी दूसरा जन्म हो गया, तो प्रभु परिवार मिला, है ना। और आने वाले समय में तो देवी परिवार, तो वो परिवार से भी ये परिवार कितना अच्छा है, बाबा बोलते हैं, अभी गीत में भी सुना हमने, है ना। तो आगे भी नहीं होंगे ये जो अभी है। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने, गायन भी है अकेले आए अकेले जाना है, इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, वह याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, बाबा ऐसा योग सिखाते हैं, हम यहाँ सीखते हैं। तो 21 जन्म के लिए हमारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों रहता है। देखो यहाँ तो थोड़ा बहुत शरीर ठीक रहेगा ये हठ योग करने से ना, ये सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज था। ये किसी को भी पता नहीं है, वहाँ हर चीज नहीं है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, देखो बाबा भी जगाने आया हमें, क्योंकि हम सजनिया सोई हुई है। जो भी कर्म करते ना सारा दिन, वैसे आप देखेंगे ना, अभी मुरली सुन रहे हैं, बताओ तो मुरली सुनते सुनते मुरली ही सुननी चाहिए, यहीं रहना चाहिए। पर आगे आगे का कि अभी इसके बाद जो करना है, ने कल जो करना है वो आज, मतलब आगे आगे मन बुद्धि हमारा प्लान, यहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे इससे मिलेंगे, हाँ, वर्तमान में नहीं जीते हैं। अब भी इसी सेकंड का हम नहीं सोचते, तो वो अज्ञानता है, वो है अंधकार, वो है हम सोए हुए। तो बाबा जगाते हैं रोज रोज, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसी को कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम कलयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, हम रोज रोज भूल जाते हैं, हर कर्म भी विस्मृति में ही करते हैं। होश, स्मृति माना होश, है ना, कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर से मैं कर्म कर रही, तो मुझे शुभ करना है, श्रेष्ठ करना है, शक्तिशाली, वो नहीं होता है। देखो विस्मृति में रहकर हमारा हर कर्म भी विकारों के वश होकर करते हैं, तो फिर वो विकर्म के खाते में ही जमा होता है ना, हमें पता नहीं चलता है। तो हम गफलत करते हैं ना, तो बाबा स्मृति दिलाते हैं गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, एक को थोड़ी, बाबा एक एक बच्चों को समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, देखो बाबा मना नहीं करते हैं, पर अपने को आत्मा समझ कर करो। आज का दिन खाली हमारा अटेंशन रहे कि मैं आत्मा समझ कर चल रही हूँ, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। ये मुझे मेरी स्मृति कितनी रहती है, हम्म? मन बुद्धि देखना क्या करता है, हाथों से कर्म तो करता है, पर कहाँ कहाँ दूसरी स्मृति में चले जाते हैं, है ना। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती हो तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय है ही नहीं पवित्र बनने का। देखो तुम राजयोग सीख रहे हो, हम्म? नई दुनिया, नई दुनिया के लिए वहां आयरन एज आत्मा जा ना सके। देखो नुकसान तो हमारा ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हमारा जो स्वभाव संस्कार है ना वो कलयुगी दुनिया का है, तो वो आत्मा सत्युग में नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां वो आत्मा जाएगी तो बताए ना, सत्युग को भी कलयुग बना देंगे, तो वहां ऐसी आत्मा ही नहीं जा सकती है। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना,
एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? अभी अभी देखो, चेक करो। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? वैसे भी इनोसेंट होते हैं, संसार का कोई इतना ज्ञान नहीं रहता, तो हमेशा घर आके देखो अपने स्कूल की, अपने फ्रेंड की, अपने टीचर की बात करेंगे। आज ये पढ़ा, आज ये खाया, ये किया, है ना। तो अभी अभी बाबा कहते हैं आप चेक करो हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है। हाँ, मुरली सुन रहे हैं, पर देखो मन बुद्धि कहाँ है। इसलिए फिर लास्ट में रिवाइज करते हैं तो आंसर नहीं आता है, नहीं जल्दी जल्दी फटाफट। क्योंकि मुरली सुनते समय मन बुद्धि नहीं सुन रहा था, कान सुन रहा था, माया सुन रही थी, आत्मा नहीं सुन रही थी ना। बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसी को पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। ये 3 पेज मुरली के द्वारा दोनों बाबा के जो संस्कार है बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं। पर वो निकाला नहीं है ना, तो ये नया भरेगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं, ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है ना। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसी के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फूना तो रहता है कि हम कहाँ फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए। अभी कितना सब ब्रह्मा बाप के पास तो कितना समय था, अभी हमारे पास कितना समय है खामियां निकालने के लिए? आप सोचो। अभी नहीं निकालेंगे, आगे आने वाले समय में निकाल सकेंगे। अभी नहीं निकाल, इतना मदद है, इतना सहयोग है, आगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। न विज्ञान की मदद रहेगी, न शिव बाबा की, न समय की, न ब्राह्मण परिवार की, कुछ भी नहीं। क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे, है ना। जो करना है अभी करना है, अब भी नहीं तो कभी नहीं, है ना। नहीं तो नापास हो जाएंगे। देखो बाबा बताते ताकि कोई बच्चा ये नहीं कि बाबा आपने पहले नहीं बताया। बाबा पहले से बता रहे हैं। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है। देह अभिमान, देह भान इतना कड़ा है, तो चार्ट भी रखने नहीं देता है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल भी कहती है पोता मेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है। तो देखो बाबा के समय तो बता न, संगठन था, मदद थी, वो भी कचहरी करते थे रोज रात को। हमारे पास कहाँ है? सुबह शाम 2 टाइम। क्या करे? आत्मा की चेकिंग, है ना। ये नहीं, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा मुरली चला रहे, हम सारा दिन बता ना होश में नहीं रहते, स्मृति नहीं रहती है, कोई भी कर्म करते हैं समय बाबा को भी याद नहीं करते हैं। हम्म, तो इस बाबा को तो इस बाबा माना कौन सा बाबा कहेंगे बोलो? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्म बाबा। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं,
वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लग पड़ता हूँ। बताए माउंट आबू में भी जब बाबा आया, हाँ, पहले भी किसको याद है, बताया था क्या याद करते थे बाबा? स्नान स्नान करते समय क्या याद करते थे? शिवलिंग है ना, ये शिव ने अंदर प्रवेश किया। लोटी बाबा लोटे चढ़ा रहा है। तो बाबा स्नान करते समय भी सोचते थे कि मैं इसके ऊपर, शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा, शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ा रहा, है ना। ऐसे भक्ति में भी वही करते ना, शिवलिंग पर लोटी, शिवलिंग को नहलाते हैं। तो बाबा भी ऐसे अभ्यास प्रैक्टिस कर, हर कर्म कर, बताया ना, ब्रह्मा बाप ने हर कर्म होश माना समझ से किया, हम नहीं कर रहे हैं। तभी योग में और भी सोचेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन
बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। बाबा का कहना यही है सार की आत्मा समझ कर करे शिव बाबा। आत्मा समझ कर शिव बाबा को याद कर। आत्मा माना शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सात गुण इमर्ज रूप में रहे और कर्म करे। उमंग, उत्साह, खुशी, है ना। पर देखो सामने चेकिंग के लिए इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, देह देह के संबंध, संसार, वस्तु, पदार्थ, क्या बुद्धि में रहता है। बुद्धि कहाँ जाती है, मन कहाँ जाता है बार बार, है ना। योग माना खाली बैठ के किया वो नहीं, निरंतर और सदा मीन्स चलते फिरते उठते बैठते। कर्म तो करना ही है, जिम्मेवारी है वो सब। ब्रह्मा बाप ने भी किया, सब किया, पर देखो वो पर्सनल पुरुषार्थ आज बाबा बता रहे हैं। नहाते समय भी, खाना खाते समय भी, है ना, बाबा याद करते हैं। स्नान करते हैं तो भी कहते हैं मैं ये लोटी इसके पर चढ़ा रहा हूँ, लोटी चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं नहा रहा हूँ ऐसा नहीं। भोजन खाता हूँ तो भी एक एक गिट्टी याद रखने की कोशिश करते, फिर भी देखो बाबा अपना अनुभव सुनाते कि मैं भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। देह का जो धर्म है ना वो छोड़ने की बात है। आलस, अलबेलापन, लिस्ट निकालना, देह का जो धर्म है ना। बाकी रही आत्मा, देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पति तमो प्रधान बनी है। मनुष्य भी कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, सो आत्मा है। इसलिए समझते आत्मा में कोई लेक्सेप नहीं लगता। बाबा कहते आत्मा को ही लेक्सेप लगता, शरीर को नहीं। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना न सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर चीज, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हम हमारे किस साइड रहना है, हमारे अंदर संस्कार भी कौन से भरने हैं हमें, है ना। नई दुनिया बाबा जो बना रहे हैं, नव दुनिया का नई दुनिया का नव निर्माण बाबा कर रहे हैं, है ना। तो हमें उस साइड रहना है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना। यह है नई दुनिया के मालिक। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम भी इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। तो यह है नई नॉलेज। भक्ति मार्ग में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। देखा वहां ज्ञान क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। कर्म कांड माना यज्ञ करो, व्रत करो, स्वाहा करो, ये करो, वो करो, मंत्र बोलो, जाप करो, हवन करो, है ना। ये सब सिखाते हैं। भक्ति तो यथा है, कितना वर्णन करते हैं। ब्रह्मा बाबा अनुभवी ना, हर बात का तो बता रहे हैं।
बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति सबको क्यों पसंद आती है? क्योंकि बाहर का भपका है, सो है, दिखाई पड़ता है सारा ना। बीज में क्या खूबसूरती है? ज्ञान बीज है। बीज दिखाई भी तो नहीं पड़ता ना, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। तो भक्ति का यह झाड़ है अथवा कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप तो कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, राम राज्य में सब पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है ना। राम राज्य का किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे हैं अभी। हम 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। बल करके कहते हैं भगवान वाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए? गीता में मन मना भव कह दिया है, उसका अर्थ पूछो तो कोई बता नहीं सकते। और क्यों करना है? हमें तो विश्व का मालिक बनना है। 84 बर्थ, 4 युग में हमें चक्कर लगाना है। ऑलराउंड पार्टधारी बनना है ना। इसलिए बाबा सिखा रहा है ये सब। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं? तुम्हारा बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। तो बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मुसल कह देते। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं। तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज पाया था, उसमें सब आ जाता है। बल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। तो उसी को कहा जाता है शुभ बोलना। बाबा ने बोला हर आत्मा को बोलो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। देखो ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा खुशी थी कि हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। तो देखो शिव बाबा भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं बन सकते। पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे ना। पूरा पुरुषार्थ माना राजा और आधा पुरुषार्थ माना प्रजा। ठीक है, तो आधा नहीं करना है। पूरा विश्व का मालिक बनना है माना राजा, आधा माना प्रजा। अपना पोता मेल भी देखना है कि इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया जाता है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। वैसे तो सब बोलेंगे ना बाबा मुझे राजा बनना है, मैं सतयुग में आऊं, मैं पहले पहले आऊं। तो कौन आएंगे? हम्म, तो बाबा कहते पहले अपना पोता मेल देखो कि मैंने कितनों को रास्ता दिखाया। अंधों की लाठी बना मना मैंने कितनों को मदद की है ज्ञान में चलने के लिए। ने कितना सहयोग दिया मैंने आत्मा को, लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बताओ। भक्ति में भी इतने एग्जाम्पल, इतने लोग हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं भगवान कौन है, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, स्वर्ग। फिर भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। हम्म कई लोग तो समाधि ले लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों की सेवा लेना नहीं चाहते हैं।
मरने के बाद भी उसका कोई शरीर उठावे वो भी नहीं। तो पहले से ही खड्डा खोद कर उसमें बैठ जाते हैं और उनको पता चलता है 3 दिन में फिर शरीर खाना पीना सब छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, है ना। तो आप सोचो, तो हमें भी पूछना है कि अभी इसी सेकंड मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा पद क्या होगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर बहुत अवगुण है, बहुत कमी है, कमजोरी है, विकार है, बैड हैबिट्स है, इच्छाएं है, आशाएं है, तृष्णाएं है ना। तो क्या गति होगी। बाबा बोल आज हमें ये चार्ट की पॉइंट है कि अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए, है ना। हमारा तो कितना लंबा लिस्ट है, अभी ये करना वो करना ऐसे करना वैसे करना। बताओ, यहाँ जाना वहाँ जाना, कितने टिकट भी बुक करके रखी है नहीं। हम्म, कई आत्माओं का देखा नहीं, पवना बिंद की मम्मी क्या भारत की टिकट बुक थी और बाबा ने ऊपर की टिकट बुक कर दी, है कि नहीं अचानक। इसलिए बोलते एवर रेडी रहो, है ना। कई बच्चे समझते हैं, बरोबर हम तो याद ही नहीं करते हैं, तो फिर पोता में रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते हैं, है ना। पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। देखो बाबा बताते हैं, मियाँ मिट्ठू बन नहीं बैठ जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। क्या कहेंगे, सिंधी कहावत है मियाँ मिट्ठू, माना बताओ। मियाँ मिट्ठू मना मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, मेरी धारणा बहुत अच्छी है, मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मैंने तो बहुत कुछ किया है। नहीं, मैं तो सबसे बहुत अच्छी हूँ। मियाँ मिट्ठू, जबकि मैं कुछ भी नहीं है ना, कोई गुण धारण किया है, ना कोई कला, ना कोई विशेषता, कुछ भी नहीं। फिर अंत में जाके बाबा कहते फेल हो जाएंगे। अपना कल्याण करना है, हम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी तो वंडर है ना। कलयुग में तो राजा ही है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई तो लग कैसे सकती, है ना। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई हमारे अंदर की है। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। हर एक अंदर, हर एक की लड़ाई अपनी अपनी है। नहीं, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है कि नहीं। हम गुण धारण करना चाहते हैं, अवगुण को निकालना चाहते हैं, पर अवगुण इतने पावरफुल है, निकल नहीं रहे हैं। गुण को धारण नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, अज्ञानता इतनी पावरफुल है, मुझे ज्ञानी बनना है, वो बनने नहीं दे रहा है कि नहीं। देखो अंदर से, मन में भी युद्ध, बुद्धि में भी युद्ध, स्वभाव में भी, संस्कार में भी, दृष्टि में भी, वाणी में भी, व्यवहार में भी, संबंध में भी, संपर्क में भी। मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मैं इनके साथ नहीं चल सकती हूँ मैं। समझ में आया ना सारा, देखो सारा दिन, है ना। तो ये लड़ाई अभी की बात है ना। बाकी देवता और असुरों की कोई लड़ाई, मैं आत्मा देवता बन रही हूँ, पर मेरे अंदर बैठे हुए असुर मुझे देवता नहीं बनने दे रहे हैं, है ना। तो ये लड़ाई चल रही है अभी। तो न कौरवों और पांडवों की लड़ाई ही, हम्म, ये लड़ाई ही बाबा कहते हैं किसकी है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकेगी। तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली मना पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम में रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला है, पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो कौन,
सरी की बात नहीं है ना, सरी तो अभी जल गया, कहाँ स्वर्गवासी हुआ, है ना। तो कौन बना स्वर्गवासी, बाबा पूछते हैं। वहां सरी गया या आत्मा गई, कौन गया स्वर्ग में, है ना। सरी तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते, माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव करते रहते हैं। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते हैं, मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। हम अपना लौकिक बाप का नाम घड़ी घड़ी बोलते नहीं, बोलते ना, बापूजी, डेड फादर जो भी वो बोलते हैं, नाम बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं शिव शिव बोलने की जरूरत नहीं, दिल से प्यार से मेरा बाबा, है ना। शिव शिव शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करते हैं। तो ये सब है गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। हम खाली ऐसे ही शांत बैठे होंगे, किसी को पता चलेगा कि अंदर अंदर हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं। ये सारा गुप्त है। भक्ति में तो माला होती है, फिर जोर जोर से राम राम या तो भजन गाते रहेंगे ना, तो पता चलता कि भगवान को याद कर रहे हैं। तो जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। बाबा कितना भी रोज समझावे 3 पेज, है ना, बच्चे इतना नहीं समझते ना। तो देखो बाबा भी कोई दुखी नहीं होता है। बाबा को भी पता है कौन समझेगा, जो कल पहले समझे हैं। कल पहले भी नहीं समझे ना, तो अभी भी नहीं, क्योंकि ड्रामा में उसका पार्ट ही नहीं है समझने का। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। देखो अभी ये तो हमने जो देखा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको कितना वंडर लगता है ना, ये पहले ऐसा नहीं था। अभी आगे जो हम देखने वाले हैं वो तो एकदम, ये ड्रामा यूनिक है ना। तो कैसे देखना पड़ेगा आगे चल के, साक्षी हो, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बदली सदली कर सकते हैं नहीं ना। तो पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, बहुत कुछ होने वाला है आगे भी, तो बाबा पहले से नहीं बताएगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ है। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। आया समझ में कि नहीं आया, समझते कि नहीं समझते। ये पुरानी दुनिया अभी हमारे लिए नहीं है ना। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है कि अभी हम तो नई दुनिया में जा रहे हैं। ये सबसे पहली पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, है ना। ये दुनिया में हमें नहीं रहना है। नंबर 1 बात अल पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। देखा, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है, 2 बातों को हमें पक्का करना, दोनों में निश्चय भी पक्का करना है। नहीं तो फिर बाबा से फालतू बात पूछते रहते हैं, है ना। बच्चियां लिखती है, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, पर भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी ही है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहे, ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा लेवे। देखा,
बाप में निश्चय हो गया तो बाप से मिलने बिगड़ रह नहीं सकते। एक को भी निश्चय नहीं बैठता है। देखा, बाबा हमारा निश्चय भी आज बता रहे हैं। जितनों को भी हम समझाते हैं, निश्चय बैठना चाहिए। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। बल करके लिखते भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती है जो समझे। वाह ऐसा बाबा जिसने हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, वो बाप अब विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे, है ना। ऐसे भी बच्चे, कल हमारा ये जो उड़ीसा में कितनी सेवा की कमलेश दीदी ना, उनके 4 बच्चे भी कल फ्यूनरल में आए थे। निश्चय हुआ ना उन लोगों को। देखो 4 बच्चे गृहस्थ में थे, पीपी बाबा का बनने के बाद कितने हमारे जैसी हजारों हजारों बहनों की सेवा की। पूरे उड़ीसा में कितने सेंटर, कितने बाबा के बच्चे, कितना एक आत्मा ने संदेश दिया। बताओ, शरीर देखेंगे आपको लगेगा ये क्या। और कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या क्या किया। 4 बच्चे की माँ होते भी। समझ में आया। निश्चय है तो निश्चय में इतना बल है, ताकत है, शक्ति है। वो निश्चय हमारे से क्या करा था ना, वो हमें पता ही नहीं चलता है। जानकी दादी देखो, निर्मल शांता दादी देखो, है ना। सब ग्रस्त में थे, शादीशुदा थे, तो निश्चय था ना। निश्चय नहीं होता ना, इसीलिए बाबा कहते सेवा नहीं करते। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। उन्होंने बाप का बनकर दिखाया। देखो इसका पिछले अंतिम में हजारों हजारों लोग, आप बताओ कितना अच्छा उनका अंतिम विधि सब ना। क्योंकि उतना संसार को दिया, संसार की सेवा की उन्होंने। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। हम्म, अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों की माता रूहानी माता बाप को दादा बाप को दादा याद को प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा। नमस्ते पापा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल। देखो समय मिलने वाला नहीं है, पक्का करो। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ, चाहे नींद कम करे, चाहे दूसरा कुछ कम करे, तो समय निकालना पड़ेगा, है ना। समय निकाल, याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है ना। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। कल उनके बेटे को भी कितना नशा कि मेरी माँ ने कितना रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सम्मान वाला, कितने लोगों ने कल दिल से प्यार से, है ना। तो बच्चों का भी सिर ऊंचा हो जाएगा कि मेरा माँ और ऐसा कर्म करके संसार से गई। बताओ कितनी बड़ी बात है, बैठ के सोचेंगे तो, है ना। तो ऐसे ऐसे बच्चे थे बाबा के समय। मुरली उसी समय की हम सुन रहे हैं ना, साकार बाबा के समय की। वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव, है ना। मैंने मेरा तो भाग्य बनाया, अभी मैं विश्व का भाग्य कैसे बनाऊं। शिव बाबा भाग्य विधाता है, ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है, तो मैं आत्मा भी भाग्य विधाता हूँ, है ना। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं,
लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है कि नहीं। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से प्यार न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। पर वो हद का नहीं छूटता है ना हमारा, इसलिए बेहद में नहीं आते हैं। और सबके लिए सबका इसलिए प्यार नहीं मिलता है, मिलता है पर बहुत थोड़ों का मिलता है ना। क्योंकि नाम मान में रहते हैं ना। तो जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न रूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अभी हद की मना शरीर के प्रति कोई इच्छा नहीं रखनी है। शरीर का कोई लेबल मुझे मिले, है ना, ऐसा नहीं। वही बाबा ने दिया कम है क्या। ईश्वर का मालिक सबसे पहले, नरसिंह नारायण। हम्म, कितने बड़े बड़े टाइटल। तो अभी ये कलयुगी दुनिया का कुछ भी लेके क्या करे, कुछ मिलेगा तो वो भी क्या करेंगे। कोई भी इच्छा नहीं, इच्छा का भी ज्ञान न हो। सत्य में जैसे देवताओं को इच्छा क्या है पता ही नहीं है ना। कच्चा फल नहीं खाओ। हम तो आज सेवा की, अभी सेवा की और अभी फल मिले। कच्चा कच्चा कहेंगे उसको, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। हमें भाग्य के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, भाग्य हमारे पीछे पीछे आएगा। स्लोगन, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ सदा तख्त नशीन हो। बाबा के ने देखो हमें जगह दिया अपने दिल में, हम बाबा के दिल तख्त नशीन रहे, क्योंकि बाबा के बच्चे ना, परमात्म बच्चे हैं। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, बल बनाओ। देखो बाबा कोई मना नहीं करते हैं, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, हो नहीं, उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बंद सोचो। सोचा, प्लान बनाया और 1 सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। बुद्धि रूपी जो पेपर है हमारा, कागज, पूरा जीवन, उसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो, कोई प्लान बनाया हुआ ना हो। हमारा तो कितने सारे प्लान, तभी बाबा क्या प्लान बनाएगा हमारे लिए बताओ। बाबा जो प्लान बनाएगा ना बहुत अच्छा बनाएगा। हमें प्लेन बुद्धि होकर सोचना है। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए। विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। ये जो अलग अलग स्थितियां है, अशरीरी, विदेही, है ना, अव्यक्त, फरिश्ता, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। पर ये विदेही स्थिति है ना, हमें अशरीरी स्थिति लास्ट में भी बहुत काम में आएगी। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। नहीं तो क्या है, थोड़ी भी हलचल होगी ना तो भी हम हलचल में आ जाएंगे, संशय बुद्धि बन जाएंगे, है ना। वो जो भी पेपर हमारे सामने भी आएगा वो पास नहीं कर सकेंगे उस समय। और उस समय आत्मा भी शरीर में बैठी रहेगी, जबकि उसको उड़ने का समय है, वो उड़ेगी नहीं। वो कहानी दिखाते हैं ना कि जब बिल्ली आई तो कबूतर को बहुत भोला मानते हैं। वो उसने आंख बंद कर दिया, उसको लगा बिल्ली नहीं आएगी। ऐसे थोड़ी होता, उसको उड़ना चाहिए तो उड़ा नहीं, बिल्ली आई और खा गई। हमारा भी ऐसा होगा उस समय। आत्म जागृति कि मुझे अभी, कितने सारे हमारे ओम व्यास ने भी गीत गाया है। मेडिटेशन सॉन्ग 1 2 सब बने हैं, गीत निकाल कर सुना, बहुत अच्छे अच्छे। तो उस समय बाबा भी आते थे ना, हम बाबा के सामने ही थे, गीत गाया। तो बोला बच्चे तो कहते बाबा हम उठ चले आए आपके, बाबा कहते बच्चे आते ही नहीं, खाली गीत गाते हैं।
समझ में है ना। देह में फंसे रहते हैं, देह की दुनिया, नीचे की दुनिया में रहते हैं। वतन में जाते ही नहीं, बाबा के पास जाते ही नहीं है, है ना। तभी योग करेंगे। और फिर जयंती दीदी का है थोड़ा, सुनते हैं, फिर मुरली रिवाइज करेंगे। तो अभी देखो, आत्मा हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें, अभी वतन में जाए, बाबा के पास जाए, है ना, मन बुद्धि से। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाएं। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाएं। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाएं। हो सफल तपस्या इसके हित प्रभु पलकों में बलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जान नहीं हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गुरुओं के पास भी गए तो वो गुरु लोग भी नहीं बता सके। तो बिल्कुल फिर अपने ही विश्वास से, हिम्मत से आगे बढ़ते गए कि हाँ, ये सचमुच जो मुझे साक्षात्कार हुआ ये भगवान का ही है, और जो नारायण का साक्षात्कार हुआ कि तत्वमस्मि, ये भी बात सही है। तो किससे पूछे, किससे बात करे, कुछ समझ नहीं था। तो जितना फिर जो 3 मास बाबा जाकर के फिर कश्मीर में रहे, उस समय उस एकांत में बाबा को कुछ कई बातें क्लियर होती रही। फिर बाबा वापस लौटे, तब तक तो गमसान भी शुरू हो गया। 37 की स्थापना में आप जानते हैं कि पवित्रता के प्रति बहुत ही गमसान था। फिर जब आकर के कराची में रहे तो उस समय फिर जिनको कुछ पता भी नहीं था, उनको साक्षात्कार द्वारा मालूम था कि बाबा आकर के कराची में है, बाबा के दर पर पहुंचे, वो सब स्थापना का कार्य हो रहा था। तब तक भी एग्जैक्टली ब्रह्मा बाबा को क्लियर नहीं था कि कौन ये मेरे से बोल रहा, क्या हो रहा है, परंतु विश्वास इतना पक्का जो बाबा वो निमित्त बन के सब कुछ स्थापना के कार्य में सब कुछ किया। फिर कराची के दिनों में करीब ये 1940 की बात है। उन दिनों में कुछ वो डेट्स लिखते नहीं थे, जरूरत नहीं समझते थे, तो किसी ने वो बैठ करके नोट नहीं किया कि कौन सी डेट पर क्या हुआ। तो अंदाज से हम कह सकते हैं कि उस समय एक और पार्ट शुरू हुआ। ट्रांस मैसेंजर्स तो अनेक थे, दादी गुलजार भी थी, शीलेंद्रा दादी भी थी, संतरी दादी भी थी, ये सब थे। परंतु ड्रामा में उस आत्मा का फिक्स रोल था। जो एक 14 साल की कुमारी जो है, उसको कुछ मैसेजेस आए कि अभी बाबा आप सबसे मिलने चाहते हैं। पीयू नाम फिर दिया, पीयू, जिसके साथ बहुत प्यार होता है उसको पीयू कहते। तो जब जैसे आजकल अव्यक्त बाबा की डेट मालूम होती है, टाइम मालूम होता, बाबा वो इशारा देते थे कि बाबा कब आएंगे। इस तरह से शिव बाबा ने उस ट्रांस मैसेंजर को, जिसका नाम था पुष्पा, तो उसको वैसे कहते थे पुष्प, तो उसके तन में पीयू आकर के सबसे मिलेंगे। तो उस समय बाबा मम्मा भी सामने बैठते थे और
शिव बाबा का आह्वान करते थे। बाबा पीयू उस तन में आकर के कुछ परिचय देते थे, धारणा की बातें सुनाते थे। आप लोगों को ये पता चला कि वो मुरली तो जैसे नॉर्मल साकार मुरली होती है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा हर प्रकार की मुरली में 4 सब्जेक्ट्स पर डिटेल बताते, परंतु इस मुरली में धारणा की ही बातें थी, कोई ज्ञान का और स्पष्टीकरण नहीं था। तो जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी हुई कि जिस भगवान के लिए मैंने इतनी तपस्या की, उस सत्यता को मैंने बहुत ढूंढा, वो बाप खुद मेरे सामने अब हाजिर हो रहा। तो बाबा ने बहुत उसके लिए तैयारी कराई। जब बाबा के पास गुरु लोग भी आते थे भक्ति में, तो बाबा बहुत उन्हों की खातिरी करते थे। तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी सारी कराई, इतना तक जो नए वस्त्र भी बनाए पुष्प के लिए जब शिव बाबा आने वाले थे। और जब वो पाठ चला, बीच बीच में चलता रहा, तो बाबा उस समय बिल्कुल नए वस्त्र तैयार करवाते थे। तो फिर वो नए वस्त्रों के आधार पर ही फिर सब कुछ चलता। और बाबा उस घड़ी फिर 36 प्रकार का भोजन, फल, फूल आदि आदि मीन्स बहुत लगन से, बहुत प्यार से बाबा ने बहुत खातिरी की। और ये पाठ क्यों चला? क्योंकि विशेष शिव बाबा को जो प्लान था कि वो इसके तन द्वारा ही आकर के बाबा बताते थे, बताया कि ये जो सामने बैठा है, इसको मैं नाम देता हूँ ब्रह्मा। तब तक ब्रह्मा का नाम उस तरह से नहीं था। बाबा बाबा कहते थे, परंतु ब्रह्मा बाबा है ये नहीं मालूम था। I'm just sharing that story that I think some of you heard of Shiv Baba coming and saying that this is the body of Brahma. So just complete that in Hindi. तो बाबा जब आते थे तो फिर शिव बाबा पीयू ने आकर के बताया कि ये है ब्रह्मा। आप सोचो कि ब्रह्मा खुद अपने लिए नहीं कह सकते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, परंतु जब पीयू आकर के बताया कि ये है बाबा, ये है ब्रह्मा, तो फिर लोगों को मालूम पड़ा, सभा को मालूम पड़ा कि जो आकर के मुरली चलाते हैं वो अलग और ये अलग। तो मेन तो यही बात है कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए इतिहास में ये नूंदा हुआ था। फिर तो कुछ कारणों से वो आत्मा ने ईगो अहंकार आ गया कि बाबा मम्मा मेरे से पूछ के करे, मेरे से राय सलाह करे, तो वो तो ड्रामा में था ही नहीं। तो जो बाबा कहते हैं कि माया प्रवेश कर सकती है ट्रांस में भी, तो ये भी उस समय की बात है। तो फिर वो आत्मा चली गई। तो ये शॉर्ट में कहानी है, फिर उसके कनेक्शन से और भी बातें हैं, वो फिर कभी फिर सुनाएंगे। बाकी जो दूसरा प्रश्न है कि जो युद्ध, हिंसक युद्ध चला, वो तो हिंसा की युद्ध तो है द्वापर से, परंतु जब बाबा क्षत्रिय कहते हैं, बाबा का भाव ये होता जो अंदर का युद्ध जो चलता, और जिन आत्माओं ने विजय प्राप्त की वो सूर्यवंशी, जिन आत्माओं ने पूरी विजय प्राप्त नहीं की उसके लिए बाबा कहते हैं क्षत्रिय। तो 21 जन्म का जो हिसाब है वो देवता क्षत्रिय, परंतु वो आंतरिक की बात न कि वो स्थूल बात। ओके, अभी बाबा की याद में बैठते हैं। विशेष भारत को तो आजकल बहुत बाबा की मदद की जरूरत है, विश्व भर को मदद चाहिए। In fact, it's really at this moment that India needs a lot of yoga power. The whole world needs Baba's love and power, but every day the news we're getting about India is a tragedy.
And in particular, I've never known a time when nearly every day we get news from Madhuban about surrendered sisters, young ones, 40, 50, that age range, passing away. And so every day now is not just one person, it's like 3, 4 people from all across India. Mostly I don't know them because they're from all the different centers, but every day there's news about that. And so we were doing yoga for Dadi Gulzar, we were doing yoga for Madhuban, but I think our yoga specifically now, and you don't have to remember India for half an hour, but just for a moment, remember Baba, think of that land of Bharat that Baba spoke about today, and send Baba's light, and then just continue to be with Baba. Om Shanti. मुरली रिवाइज करेंगे। भगवान शिव ने हम रूहानी बच्चों को समझाया गीता का अक्षर क्या है। गीता का अक्षर क्या है और ज्ञान का गुटका क्या है। मन मना भव। मन मना भव क्या है। ज्ञान का गुटका एक ही है, पापा ने कहा, वो है मन मना भव। और फिर गीता का अक्षर कौन सा याद किया बाबा ने आज। मामेकम याद करो। और मामेकम का क्या समझाया बाबा ने, मतलब देह सहित। बाबा ने क्या समझाया। भूलना नहीं है, इसलिए नहीं देह बोले। सहित। देह को याद रखना है, देह के संबंधों को दूसरा रखना है। समझ में आया। हम्म, बोलेंगे ने तो फिर कहा बोलना पड़ेगा। देह सहित देह के देह सर्व के सबसे संबंध त्याग कर अपने को आत्मा समझो, यह है मामेकम याद करना। अ, बाबा क्या खाते हैं। बाबा क्या खाते हैं। आज ये वर्ड भी 3-4 बार आया है मुरली में। बाबा भी, बंदर भी हाँ सही सही बंदर भी खाते रहते हैं। सही। धारणा क्या करेंगे। धारणा क्या करेंगे। पतित पावन बाप को याद करना है, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है और अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है और याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। सही। और बाबा ने कहा है कि पोता में भी रखना है। विश्व के भाग्य विधाता बनने की विधि क्या है। ये कल जैसे सॉरी नहीं, मैं बोल रही थी कल से मुरली रिवाइज बंद करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई आंसर नहीं देते, ध्यान से सुनते नहीं है। आज का दिन कर लो, कल से बंद।
बोलो। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं ना, वैसे है, वैसे हमें भी नाम रूप से न्यारा बनने की बात कही है। कि हम सर्व के तभी प्यारे बन, सॉरी, कोई हर प्यारे जाने बन जाते हैं। सबका, तब ये बेहतर के कारण खरा। हाँ, सब खांसी हो गई एकदम। ये पोलन बहुत पावरफुल अभी फॉल का है, सबको इफेक्ट आया है, कोई हर्जा नहीं। और जो नाम रूप में रहने वाले होते हैं ना, उसको बाबा भिखारी बोलते हैं। क्योंकि जहाँ उसका तहाँ हम मांगते रहेंगे ना, मैं जाऊँ तो कोई मुझे बुलावे, कोई मुझे बिठावे, कोई मुझे मान दे, मुझे शान दे, मुझे आगे रखे, मेरे को पूछे। ये है सब देह कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस। हमें तो आत्मा कॉन्शियसनेस बनना है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया कि वे बहुत, ब्रह्मा बाबा बॉडी कॉन्शियसनेस से आत्मा कॉन्शियसनेस का पहला जो पार्ट था वो बराबर पक्का किया। तभी वो कभी भी उनको नाम रूप का कुछ था ही नहीं। सो कर्म का फल तो स्वतः ही अपने आप करेंगे तो मिल ही जाएगा। ये संकल्प बीमारी है, ये जो है ना बीमारी है आत्मा की, पर ये पता नहीं चलता है ना आत्मा की बीमारी। आत्मा बीमार है, दुखी है, रोगी है। या ये भी एक बीमारी है नाम मान की, न लगी हुई है सबको। ब्रह्मा बाबा को नहीं थी ना, इसलिए इतना किया उसने तो ही नाम के लिए, क्योंकि उसको द्वापर से बहुत मिला, मंदिर बना, है ना, 2500 साल। कितना कुछ लास्ट जन्म में नहीं मिला तो क्या हुआ ना। लास्ट जन्म में भी कितने साहूकार थे ना। सो हम अल्पकाल की वो जो इच्छा है ना, वो उसी में रह जाते हैं, देह कॉन्शियसनेस में रह जाते हैं। तो इसलिए कहा कि अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। सो जो कच्चा फल नहीं खाओ, दो चीज बाबा ने कही। सो ये दो चीज भी याद रखेंगे ना, कच्चा फल नहीं खाना है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, तो हमारी जो विश्व के भाग्य विधाता बनने की बात है वो बन जाएंगे। नाम रूप का त्याग तो करनी। अभी पार्ट है ना हमारा, मैं आत्मा हूँ और जो मेरा पार्ट है, वो मेरा पार्ट मुझे समझ में आ जाए ना। बाबा ने क्या बोला, मेरा पार्ट अभी दाता बनना है, देने का है। देने वाले, हाँ। तो हम वो, क्योंकि 63 जन्म हमने दिया नहीं ना, लिया है खाली। चाहे प्रकृति से, चाहे संसार से, चाहे देह धर्म, लेने का संस्कार हमारा बन गया, इसलिए हम देना नहीं चाहते हैं, है ना। मुझे किसी से कुछ सिर्फ लेना नहीं है। ये है, अभी लेने का पार्ट नहीं है, एक जन्म खाली हमें देना है। नहीं देना या 2500 वर्ष का पूरे कल्प ही मिलेगा, न चाहते हुए भी मिलेगा, है ना। नहीं चाहते नहीं, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे मदद हो, चाहे मतलब कोई भी हो, लिस्ट निकालो। हम देना नहीं, दिल बहुत छोटी है नहीं, इट्स ट्रू। तो बड़ी दिल चाहिए ये सब करने के लिए। तो समझ में आना चाहिए नहीं। वो इच्छा मात्रम अविद्या रहेगा उतना मन इच्छित फल पूरा होगा। मन को सोचना ही नहीं पड़ेगा, मन को इच्छा ही नहीं करनी पड़ेगी, संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा। हम्म, हाँ, सामने से आत्माएं आएगी देने, हम तो अनुभव, आप अनुभव से सारी बातें बताते हैं। संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, मांगना भी नहीं पड़ता है। या दिल पड़ी रखनी बस। आत्माएं सामने से बोल देती, सामने से फोन आता, बेन क्या चाहिए, मैं क्या लाऊं, बताओ। फोन भी नहीं करना पड़ता है, ना सोचना पड़ता है, ना संकल्प करना पड़ता है। बाबा ही उनको टच करता है ना, क्योंकि बाबा को उनका भाग्य बनाना है। क्योंकि आपने दिया ही दिया है ना सबको, दिल खोल के। नहीं, अभी भी
सोचते हैं कि चलो ये करे वो करे, तो हम नहीं सोचते कौन दे क्या दे, दे नहीं दे, जो भी हमारा काम है। देना। मेरा जो पार्ट है वो मुझे अच्छी तरह से प्ले करना है बस। तो बाबा आत्माओं को ले आते कहीं से भी ना। हम्म, हाँ, तो हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, पर बटर की बात है, अभी पब्लिक हम सोच रहे थे थैंक्स गिविंग में आता है ना। हाँ पर इस बार क्रोगर हमारे बाजू में नजदीक में तो आया नहीं, तो हमको बाद में पता चला कि पब्लिक्स में है ना। हाँ हाँ तो संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, सामने से आत्माएं करती है सब। जिनको बताया ना बाबा टच करता है उनको, एक, लाइन उनकी क्लियर रहती है आत्माओं की ना, समय पर सफल कर देते हैं। अच्छी बात। फिर लास्ट क्वेश्चन है, परमात्मा बाप के बच्चे हैं तो क्या करना है? बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नसीम है। माना निश्चय ये बुद्धि बुद्धि विजय है जो ना, निश्चय। बुद्धि, बुद्धि हमारा दिल है नो। और बुद्धि रूपी जो पांव है वो तख्त नशीन, तख्त अगेन हमारा दिल तख्त बाबा का है ना, वो ही बना देता है। हम बाबा के अति प्यारे बन जाते हैं, इसका अर्थ ये होता है मेरे ख्याल से। तनशीन माना परम धाम में मैं बाबा के सामने। तख्त नशीन, बाबा का दिल तख्त नशीन कहते हैं इसे। परम धाम में बाबा के सामने बैठ जाने का बार बार इस करेंगे। और दूसरा जो दीदी ने बताया, जयंती दीदी ने, कि अभी बहुत सारी यज्ञ की आत्माएं शरीर छोड़ रही है, then we will send Baba's light to all those Brahmin souls. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। Thank you. शांति। थैंक यू थैंक बहन। यू।